बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और लेक्चर नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट बॉल पॉइंट पेन लेना है, फेल टिप पेन नहीं लेना। अच्छा जी, इज़ ऑल अबाउट ट्विन ब्रदर्स। ठीक है ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी है ये, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस लेक्चर को मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक के साथ ना हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबे अरसे तक वास्ता पड़ेगा। मेरे ख्याल में एक या दो रफली लेक्चर बनेंगे इसके अंदर। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हम FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और FHRP इज़ लाइक अम्ब्रेला टेक्नोलॉजी, उसके नीचे फिर असल टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, FHRP एक्चुअली कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मगर इसके नीचे एक्चुअल प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो FHRP क्या है, उससे पहले हम अपने एक्चुअली नेटवर्क को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश थी कि ये आइकन्स ना ही बनाने पड़े, मगर मैंने कहा थोड़े से आइकन्स भी बना लें, क्योंकि मेरी अपनी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। और ये हमारे पास स्विच हो गया। ठीक है, और इस स्विच के पीछे ना मैं कहता हूँ ये एक सर्वर पड़ा हुआ है। अब अगर इन डिवाइसेस ने इस स्विच के साथ कम्युनिकेट करनी है, इनके अंदर स्पैनिंग ट्री बना दिया, मगर हाई रिडंडेंसी नेटवर्क है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क है। और अगर इस कंप्यूटर ने इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, अगर मैंने कहा सर्वर 1 के साथ, तो हमारा जो डाटा पैकेट है वो यहाँ से स्विच पे जाएगा, इस स्विच से इस स्विच पे जाएगा, इस स्विच से इस राउटर पे जाएगा, और इस राउटर से इस राउटर पे जाएगा, इस राउटर से इस स्विच पे, और फाइनली इस सर्वर तक पहुँच जाएगा। तो ये एक्चुअली पाथ होगा जो हमारा एक कम्युनिकेशन हमारे एक सर्वर से, एक कंप्यूटर से एक सर्वर की तरफ जारी होगी। अब एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि इसमें मसला क्या है। मसला जनाबे वाला ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये आपका स्विच डाउन हो जाता है, तो क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन जो पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर कम्युनिकेशन पाथ ब्रेक हो जाएगा तो हम उस नेटवर्क को अच्छा नेटवर्क नहीं समझते, वी डोंट लाइक इट। अगर कम्युनिकेशन पाथ ब्रेक हो जाए, उस एक ऐसी डिवाइस जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं अपनी सारी की सारी कम्युनिकेशन को, उसको हम एक टर्म यूज करते हैं, इज कॉल्ड अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। और अगर किसी नेटवर्क में जितने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ज़्यादा होंगे, उस नेटवर्क के ब्रेक होने का उतने चांसेस ज़्यादा हैं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने बस टोपोलॉजी पे काम किया होगा। अगर आप में से किसी ने बस टोपोलॉजी पे काम किया तो वो मेरी तरह निकम्मा ही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसमें क्या होता था कि ये इस तरह की एक बस होती थी, और इसके एंड पे जो से वो टर्मिनेशन पॉइंट लगे होते थे और यूपीसी लगे होते थे। ठीक है, और वो सीरियल कम्युनिकेशन थी। अब ईच कनेक्टर इन दिस टोपोलॉजी वाज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इनमें से कोई भी एक ख़राब होता था तो वो जो सिग्नल था वो बाउंस बैक होता रहता था, और पूरी की पूरी बस टोपोलॉजी बैठ जाती थी। ठीक है, आई होप आप में से किसी ने नहीं वो उस पर काम किया होगा। एनीवे, आप लोग यंगस्टर्स हो। तो हम अपने नेटवर्क में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को पसंद नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम स्विचिंग नेटवर्क की बात हुई तो हमने कहा जी स्पैनिंग ट्री नेटवर्क बना दिया, और जी वो जो रिडंडेंसी अपने नेटवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस कर ली। तो अगर इस पीसी ने इधर पड़े हुए किसी पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, और इधर से भी जा सकता है। जब हम थोड़े से बड़े नेटवर्क की बात की, हमने एक और हेड ऑफिस बना लिया, वहाँ पर भी स्विच नेटवर्क लगा लिया। ठीक है, अब मसला ये हुआ कि ये राउटर जो सा है अभी तक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये राउटर हमारे लिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो हमने कहा अच्छा चलो जी ये राउटर लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक लेवल ऑफ रिडंडेंसी होगी। अब इसको थोड़ा सा और इन्हेंस किया, हमारी कंपनी और बढ़ गई, तो मैनेजर ने कहा यार एक्चुअली ये राउटर भी फेल हो सकता है, अब हमें हायर स्टैंडर्ड की तरफ जाना है, तो आप ऐसा करो एक और राउटर लगाओ। हमने फिर यहाँ पे एक और राउटर लगा दिया। ठीक है, और इस राउटर को भी एक वैन लिंक से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये राउटर भी नेटवर्क में, ये राउटर भी नेटवर्क में। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ आ गए। अब मेरे साथ एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ाते हुए क्या होगा कि मैं आपको ना आगे की 4-5 स्लाइडें पढ़ा चुका हूँ जब तक हम यहाँ से निकलेंगे। अब मेरा नेटवर्क ना रफली फुली रिडंडेंट है। खुदा ना खास्ता कि अगर मेरे नेटवर्क के अंदर ये राउटर डाउन हो जाता है, ठीक है, मेरे पास बैकअप राउटर है, मेरी तमाम डिवाइसेज इसके साथ कम्युनिकेट करने लग जाएंगी। अगर से फॉर एग्जांपल ये वैन लिंक डाउन हो जाता है, या ये वाला वैन लिंक डाउन हो जाता है, तो ये राउटर कहता है भैया मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ले जाओ। ठीक है, वो कैसे कहता है उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रैफिक इधर से जानी शुरू हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ये दो राउटर्स डाउन हो जाते हैं तो हमारी ट्रैफिक यहाँ से। अब आप में से कुछ लोग जो से वो ये सोच रहे हैं अगर ये राउटर डाउन हो गया, ये राउटर डाउन हो गया, तो वाकई कुछ नहीं कर सकते हम। उसके लिए फिर फर्दर रिडंडेंसी की बात है, आप यूं के लिंक बना लो, मगर वैन लिंक जिस तरह आप लोगों को पता है कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज का जो हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल।
ठीक है। उसकी अम्ब्रेला के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल HSRP आता है। ये वो टॉपिक है जो पहले CCNP में था, अब CCNA में आ गया, ठीक है। उस HSRP के बाद एक प्रोटोकॉल है VRRP, ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट GLBP, ठीक है। ये इस टाइम बहुत नेटवर्क्स में यूज़ हो रहा है, मगर 90% नेटवर्क्स में अभी तक यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एक एक ट्वीक है जो मुझे बहुत रिसेंटली पता चली। मैं मानता हूँ इस बीइंग सिली, मगर आपको पता होना चाहिए। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। नॉर्मली CCNA के अंदर अक्सर डिस्कस नहीं हो रहा होता। क्वेश्चन टाइम। एडिंग अ रिडंडेंसी इन द नेटवर्क। हमने जी अपने नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी इंक्रीज कर दी। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरा ISP था और इस ISP के साथ मेरे 2 लिंक्स थे और ये दोनों लिंक एक स्विच के अंदर आ रहे थे, ठीक है। माना मैंने कि भाई यहाँ पे एक स्विच क्यों है, 2, चलो एक स्विच का मतलब है कि पीछे 2 स्विच है और ये PC से कनेक्टेड है। बड़ी स्टैंडर्ड छोटी सी टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी को हमने साथ लेके चलना है, इसी टोपोलॉजी पे हमने लैब करनी है, ठीक है। हाउ क्लाइंट विल फाइंड आउट विच वन इज द डिफॉल्ट गेटवे। वेरी वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं पिछली डायग्राम के अंदर आ जाऊँ और इस पूरी इंक को इरेज कर दूँ, ठीक है, और मेरे पास ये भी एक राउटर है, और भूल जाओ इस राउटर के आगे जो सा है यहाँ पे एक राउटर है और ये यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क लगा हुआ है और मैंने इस PC A पे जाना है। अब डेफिनेटली राउटर की एक साइड पे एक नेटवर्क चल रहा है, से फॉर एग्जांपल 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे 30 का नेटवर्क चल रहा है। अगर आप में से किसी को अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ गो बैक, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। अब इस कंप्यूटर को मैंने एक IP एड्रेस दिया होगा, ठीक है। इसका IP एड्रेस क्या होगा, 10.1.1.100, ठीक है। इसका सबनेट मास्क भी होगा एक, ठीक है। से मैंने कहा /24, ठीक है। वंस अगेन अगर आप में से किसी को ये समझ नहीं आया तो प्लीज़ गो बैक 255.255.0। अब इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी होगा। अब इस डिफ़ॉल्ट गेटवे कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे आप अपने कंप्यूटर को बताते हो कि भैया अगर आपने अपने नेटवर्क से या अपने सबनेट से बाहर कम्युनिकेशन करनी है तो आपको इस स्पेसिफिक गेटवे के पास जाना पड़ेगा, और वो गेटवे क्या होगा कि आपके राउटर का इंटरफेस का IP एड्रेस, ठीक है, आपके राउटर के इंटरफेस का IP एड्रेस। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं इस डिवाइस को अगर इस राउटर के इस इंटरफेस का IP एड्रेस दे दूंगा, ठीक है, जो कि से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10.1.1.1 है, ठीक है। और जिस तरह ये PC जो सा ऐसे फॉर एग्जांपल इसने ये कंप्यूटर A से कम्युनिकेट करना है जिसका IP एड्रेस है 30.30.30.30, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जाएगा इस डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास और इसको कहेगा मैंने 30 के नेटवर्क पे जाना है। इसके अंदर एक राउटिंग एंट्री होगी, डिपेंडिंग आपने अगर स्टैटिक राउटिंग यूज़ करेंगे डायनेमिक, वो बताएगा जी ये ट्रैफिक यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे चली जाएगी और राउटर उस ट्रैफिक को अंदर भेजेगा और आप इसे एवरीथिंग इज़ हैप्पी, ज़िंदगी बड़ी सुकून की है, ठीक है, और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, आपको पे चेक मिल गया, आज आप घर जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, पे चेक लेके अभी आगे घर जाने का टाइम नहीं आया, ये सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। आप कहोगे हाँ 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 कोई टेंशन की बात नहीं है, डोंट वरी डोंट वरी, मेरे पास एक बैकअप लिंक है, बैकअप राउटर है, तो आपकी ट्रैफिक वहाँ से जा सकती है। अब इधर 2 सिचुएशंस हैं, ये राउटर डाउन है, अब मुझे ये वापस इसका स्पेसिफिक SLA है से 2 बिजनेस डेज, ठीक है, 2 दिनों के बाद ये वापस आएगा, अब लगेगा राउटर ब्रेक हो गया। आपके पास एक और राउटर है, ठीक है, या आप वो राउटर उठा के यहाँ लगा दोगे, या दूसरा ऑप्शन, ये बहुत लंबा सोल्यूशन है, आप एक राउटर निकालोगे, उसको लगाओगे, कन्फिगर करोगे, लगाओगे। दूसरा ऑप्शन ये कि आपके पास एक बैकअप लिंक था, आपने वहाँ पे राउटर लगाया हुआ था, आप उसके राउटर को IP एड्रेस दे दो अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का, ठीक है, 10.1.1.1। अब ये राउटर तो डाउन है, तो ज़ाहिर है फिर सबकी ट्रैफिक इधर जानी शुरू हो जाएगी। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आपने ये एक्टिव राउटर रखा हुआ था मगर इसका IP एड्रेस था 2। अब आप तमाम यूजर्स को कहते हो भैया आप अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1.1.1.2 कर लो, और सब जो से हैं वो यूज़र्स अपने IP एड्रेस का डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज कर लेते हैं और उनकी ट्रैफिक जो सी है, मुझे दूसरी इंक ले लेने दें, और उनकी ट्रैफिक जो सी है वो अब इस रास्ते से जाना शुरू हो जाती है। साउंड्स लाइक अ सोल्यूशन है। अगर आप में से कोई ना कह रहा है या नहीं कह रहा है तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहा है। सोल्यूशन है, काम कर रहा है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं इस बात को, इस पूरी स्टोरी को। ये एक और राउटर है, ठीक है, हमने बुरे दिनों के लिए रखा हुआ है, और ये इसी तरह इनके एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, बड़ा स्विच लगा दिया। अब इस डिवाइस ने कम्युनिकेट करना है, मगर ये कम्युनिकेट करती है यूजिंग दिस वन, क्योंकि 10.1.1.1 है, और इस राउटर का IP एड्रेस है 10.1.1.2। इस कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे जो सा है वो है 10.1.1.1। ठीक हो गया।
ये अपनी ट्रैफिक इसे भेजता है। अब ये राउटर डाउन हो गया, मैंने इस पीसी को कहा, इसके मुझे कॉल आई कि भैया ये मसला है। मैंने कहा अच्छा राउटर 1 डाउन हो गया, तुम ऐसा करो तुम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज कर लो 10.1.1.2 और इधर आ जाओगे। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट, नॉट अ प्रॉब्लम। बल्कि क्वाइट पॉसिबल मैं कोई स्क्रिप्ट बनाऊँ जो डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज कर दे। डोंट आस्क मी हाउ टू मेक दैट स्क्रिप्ट, आई इवन डोंट नो। ठीक है, वर्केबल सोल्यूशन है या नहीं? बिल्कुल वर्केबल सोल्यूशन है, मगर डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 डिवाइसेस लगी हुई हैं तो हर एक एक डिवाइस को अगर मैं खुद जाके करूँ तो 500 मिनट। ठीक है, और अगर हर एक पे यूज़र जाके करे तो फिर 100 यूज़र को डील करना, और अगर आपका नेटवर्क 100 से 200 या 1000 हो गया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, और वो फिर डाउन टाइम। ठीक है, किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? इसके लिए जो सोल्यूशन है इस कॉल्ड मैं अभी इस चीज़ को का स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ, HSRP। ठीक है, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। वो क्या करता है, वो कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। मैं वापस उसी डायग्राम पे लेके जाता हूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे वहाँ समझाना ज़्यादा आसान लग रहा। या इधर ट्राई करते हैं। ये मेरे पास राउटर 1 है, ये मेरे पास राउटर 2 है। ठीक है, और अब जो सा है, मैंने इस राउटर 1 को एक IP एड्रेस दे दिया। ठीक है, मैंने दे दिया 1.1.1.2, इसको दे दिया 1.1.1.3। इन दोनों राउटर्स को IP एड्रेस दे दिया। अब इन दोनों राउटर्स को के लिए एक मैंने यहाँ पे वर्चुअल राउटर बना दिया। राउटर कहीं नहीं होगा, हवा में एक राउटर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए उसे ना मैं एक लाइट कलर से बनाता हूँ। ठीक है, मगर ऐसा लाइट होना चाहिए जो आपको यहाँ नज़र भी आए। तो ये यहाँ पे ना एक कोई वर्चुअल राउटर बन गया। ठीक है, मगर उस राउटर को मैंने IP एड्रेस दे दिया 1.1.1.1। ठीक हो गया। अब क्या होगा, दिस राउटर इज कॉल्ड वर्चुअल राउटर। ये आपको जो सा है वर्चुअल राउटर। ठीक है, और इसको वर्चुअल IP एड्रेस दे दिया। अब मुझे वापस इंक चेंज कर लेने दें, क्योंकि मैं आई होप सो कि आपको सही नज़र आएगा इस रिकॉर्डिंग के अंदर। अब हुआ क्या, मैंने इस डिवाइस को कहा कि भैया तुम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1.1.1 रखो, तुमने इस वर्चुअल राउटर के पास ट्रैफिक भेजनी है। ठीक है, डा 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 डा। इस वर्चुअल राउटर की टेंशन है कि इसने ट्रैफिक इस रास्ते से भेजनी है या इस रास्ते से भेजनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, हमने एक वर्चुअल राउटर बना दिया। कहाँ बनाया? अभी हवा में बना हुआ है। ठीक है, और राउटर 1 का IP एड्रेस है 1.1.1.2, राउटर 2 का 1.1.1.3। मैं ट्रैफिक वर्चुअल राउटर पे भेजता हूँ। अब अगर राउटर 1 डाउन हो जाता है तो वर्चुअल राउटर खुद ब खुद ही ट्रैफिक राउटर 2 के पास भेज देता है। यूजर इंटरेक्शन 0 है। उसको अपने पास कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसे नजर भी नहीं आएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि पूरे का पूरा एक लिंक, प्राइमरी लिंक ही डाउन हो गया। ठीक हो गया, ये काम करते हैं। ठीक है, वर्चुअल राउटर बनाना। दिस होल कॉन्सेप्ट क्रिएटिंग अ वर्चुअल राउटर इज कॉल्ड योर HSRP। ठीक है, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके लिए एक्चुअल टर्म FHRP यूज होती है। ठीक है, अब मुझे देख लेने दें मैंने क्या पढ़ाया। एड रिडंडेंसी इन द नेटवर्क, हाउ क्लाइंट विल फाइंड आउट विच वन इज द डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, सबनेट A has the router 1 as the default gateway, subnet B has the router 2 as the default gateway, active standby virtual IP address। ओके, अब आ जाते हैं थोड़े प्रिसाइज कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब हुआ ये कि एक्चुअल ये वर्चुअल राउटर की जो स्टोरी है वो कैसे बनेगी, कि ये मेरे पास राउटर 1 है, ये मेरे पास राउटर 2 है। अब मैंने जब राउटर 1 कन्फिगर किया तो मैंने राउटर 1 को कहा कि मुझे पता है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो है 1.1.1.3, और इन साहब का डिफ़ॉल्ट एड्रेस है 1.1.1.2, मगर आपका वर्चुअल IP एड्रेस जो सा है वो है 1.1.1.1, और इसको भी बताया भैया आपका वर्चुअल IP एड्रेस जो सा है 1.1.1.1 है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने राउटर 1 को कहा, राउटर भैया मैं आपको एक टैग दे रहा हूँ। ठीक है, टैग ये कहता है कि आपकी प्रायोरिटी जो सी है वो 110 है, और राउटर 2 को से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया आपकी प्रायोरिटी 100 है। यहाँ तक समझ आ गई? अब राउटर 1 कहेगा कि ओ आई हैव अ बेटर प्रायोरिटी, तो मैं मास्टर बन गया। ठीक है, मैं मास्टर हो गया, तो ये जो वर्चुअल IP एड्रेस है ये मैं यूज़ करूँगा, तुम नहीं यूज़ कर सकते, तुम स्टैंड बाय, तुम बैठे रहो। ठीक है, तो ये स्टैंड बाय मोड में चला गया और ये एक्टिव हो गया।
अब यूज़र की ट्रैफिक जो सी है वो 1.1.1 को पिंग करेगी तो उसको सिर्फ ये राउटर रिप्लाई करेगा, ये राउटर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि राउटर 2 को पता है कि वो एक्टिव राउटर नहीं है, वो स्टैंड बाय है, उसको कभी भी कोई 1.1.1 को पिंग करेगा वो रिप्लाई नहीं करेगा। उसको पता है ये वर्चुअल आईपी एड्रेस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्लोटिंग एड्रेस। लिटरली फ्लोटिंग एड्रेस की वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर ये वर्चुअल आईपी एड्रेस है। वर्चुअल आईपी एड्रेस सिर्फ उस बंदे के पास होगा जो उस टाइम उस HSRP डोमेन के अंदर, ये जो HSRP की जो मैंने डोमेन बनाई उसमें एक्टिव होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर मैं यहाँ से बैठ के 1.1.1 को पिंग करूँ तो मुझे राउटर ए पिंग का रिप्लाई देगा, राउटर बी पिंग का रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं पिंग करूँ 1.1.1.2 को तो मुझे ये रिप्लाई देगा। अब इन दोनों राउटर्स को कैसे पता चलेगा कि ये दूसरा राउटर आपस में एक्टिव है या नहीं, दूसरा राउटर अलाइव है या नहीं? तो वो एक दूसरे को कौन से पैकेट भेज रहे होंगे? हेलो पैकेट्स, हेलो पैकेट, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, वो हेलो पैकेट देख रहे होंगे तो दूसरे राउटर को पता चल जाएगा कौन एक्टिव है कौन नहीं। जिस तरह ही उसे ए के पास से 3 कंसेक्टिव हेलोस के रिप्लाई नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो समझेगा राउटर ए डाउन हो गया और वो अपने आप को एक्टिव कर लेगा। और फिर अगर आप 1.1.1 को पिंग करोगे या टेलनेट करोगे या कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपकी ट्रैफिक इस राउटर के पास जाएगी। यहां तक समझ आ गई? अब यहां पे एक मसला है कि राउटर ए के ऊपर जो मैक एड्रेस था वो कौन सा फिजिकल मैक एड्रेस यूज हो रहा होगा? नहीं, जब हम एक वर्चुअल आईपी एड्रेस बनाते हैं तो हम इस वर्चुअल आईपी एड्रेस को वर्चुअल मैक एड्रेस भी दे देते हैं। ठीक हो गया? और अगर वर्चुअल मैक एड्रेस देखें आप तो वर्चुअल मैक एड्रेस के एक सेपरेट वे होगा देखने में। जब आप वर्चुअल मैक एड्रेस देखोगे ना HSRP का तो आपको पता चल जाएगा ये वर्चुअल मैक एड्रेस है। तो जो वर्चुअल मैक एड्रेस है वो अगर आप HSRP के अंदर, एक्चुअली जो मैं अभी बिगनिंग में बता रहा था कि एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे भी अक्सर नहीं पता थी कि जो अगर आप वर्जन 1 और वर्जन 2 दो वर्जन हैं HSRP के अंदर, अगर आप वर्जन 1 यूज़ कर रहे हैं तो 0C07 आपका मैक एड्रेस के अंदर एक बीच में जगह आ रही होगी, वर्डिंग आ रही होगी, और 0C9F आ रही होगी वर्जन 2 के अंदर। तो हम इसको एक्चुअली वर्चुअल मैक एड्रेस भी दे देते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या दिया 1x। ठीक है, अब होता क्या, जब कोई कंप्यूटर, अगर आपको याद हो कि आर्प की एंट्री यूज़ होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या, कि आपको आईपी पता हो और आपको मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैक एड्रेस की कम्युनिकेशन भी है जब आपने राउटर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो आपका पीसी जब अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे से कम्युनिकेट करने लगता है तो उसका मैक एड्रेस मांगता है। ठीक है, तो वो आर्प ब्रॉडकास्ट करता है और उस आर ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई जो सा है आपका एक्टिव जो HSRP के जो पेयर के अंदर एक्टिव राउटर होता है वो उसको रिप्लाई करता है और उसे कहता है भैया ये मेरा मैक एड्रेस है। ठीक है, वर्चुअल मैक एड्रेस। वो उस वर्चुअल मैक एड्रेस का रिप्लाई उसके पास आता है और वो पीसी जो सा है फिर प्राइमरी जो भी HSRP एक्टिव होता है उसके साथ कम्युनिकेट करने लग जाता है। ठीक हो गया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक दफ़ा दोबारा रन थ्रू कर लेते हैं। दो राउटर्स मेरे पास लगे हुए हैं, इसका नाम है राउटर 1 और इसका नाम है राउटर 2। इसका आईपी एड्रेस है .2, इसका आईपी एड्रेस है .3, वर्चुअल आईपी एड्रेस है .1। ठीक है, और दोनों को पता है .1 है। इसकी प्रायोरिटी है 110, इसकी प्रायोरिटी है 100। ठीक है, अब जब ये कंप्यूटर इसने कम्युनिकेट करना है और मैंने इसको बताया है कि भैया आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 1.1.1.1 है, ये अब कम्युनिकेट करने लगता है। ये अपने स्विच को कहता है भैया मैंने 1.1.1 पिक से कम्युनिकेट करना है, मुझे उसका मैक एड्रेस चाहिए। आर्प की ब्रॉडकास्ट होती है। अब इस राउटर को पता है कि ये एक्टिव है। क्यों इसे पता है? क्योंकि इसकी इन दोनों के बीच में हेलोस शेयर हो रहे हैं और इसे पता है मेरी प्रायोरिटी 110 है, तो राउटर 2 विल नॉट डेयर टू टच मी। ठीक है, और वो 110 से रिप्लाई करेगा। वो रिप्लाई करेगा और रिप्लाई में क्या देगा, अपने 1.1 के अगेंस्ट अपना वर्चुअल मैक एड्रेस दे देगा। और वर्चुअल मैक एड्रेस जिस तरह इसके पास आएगा वो इसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। अब राउटर 2 को अगर 3 कंसेक्टिव हेलोस के रिप्लाई नहीं मिलेंगे तो राउटर 2 अपने आप को प्राइमरी बना लेगा और अपने आप को ये .1 का आईपी एड्रेस एलोकेट कर लेगा और मास्टर बन जाएगा। और राउटर 1 जो है डाउन हो चुका होगा और फिर ये अपना मास्टर बन जाएगा और ये आपसे कम्युनिकेट करने लग जाएगा। अब इसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि मुझे ये दोबारा डायग्राम डिलीट करनी पड़ेगी कि इस राउटर का वैन लिंक है और इस राउटर का भी वैन लिंक है। से मैंने कहा मेरे ISP के साथ या इंटरनेट के साथ है। उसी तरह राउटर 1, राउटर 2, ठीक है, राउटर 2,
इसका आईपी एड्रेस .2, इसका आईपी एड्रेस .3, वर्चुअल आईपी एड्रेस .1, इसकी प्रायोरिटी 110, इसकी 100। मैंने अब इस राउटर 1 को ऐसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि भैया अगर आपका वैन लिंक डाउन हो जाता है, आपस में हेलोस तो चल रहे हैं, अब यूज़र का पैकेट जो सा इस राउटर को हिट हो रहा है मगर आगे जा नहीं रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, राउटर 1 अप है, कोई मसला नहीं है, राउटर 2 भी टेक ओवर नहीं करेगा, तो हमारा ये तो HSRP काम ही नहीं कर रहा फिर, ठीक है ना। सिचुएशन क्या हुई कि राउटर 1 का सिर्फ वैन लिंक डाउन हुआ है। जब राउटर 1 का सिर्फ और सिर्फ वैन लिंक डाउन हुआ है तो हमारे लिए ये बेहतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि राउटर 1 फिर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, राउटर 1 उसी तरह प्रायोरिटी पे बैठा हुआ है या अनटिल अनलेस वो राउटर जो सा ब्रेक हो जाए। अब राउटर ब्रेक नहीं हुआ, हेलोज आपस में चल रहे हैं, उसी तरह राउटर 2 को भी नहीं पता चलेगा। तो उसके अंदर में HSRP के अंदर एक चीज़ होती है, इस कॉल्ड डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट वैल्यूज़। हमने राउटर को कहा हुआ है कि तुम अपने इस इंटरफेस को ट्रैक करते रहो, अगर तुम्हारा वैन इंटरफेस डाउन हो तो तुम जो अपनी प्रायोरिटी है उसमें -20 कर लेना। तो जब इसने -20 की तो इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, 90। अब जब इसने अपने हेलो में बताया मेरी प्रायोरिटी 90 है तो राउटर 2 जो सा वो शेयर हो गया, उसने कहा भाई मेरी प्रायोरिटी बड़ी है, तो इसीलिए मैं जो सा हूँ अब 1.1.1.1 का रिप्लाई दूंगा और वर्चुअल मैक एड्रेस जो सा है वो मैं डील करूंगा, मेरी प्रायोरिटी हायर है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट के ये जो इंटरफेस को जो ट्रैक करने का कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंटरफेस ट्रैकिंग, कि भाई अगर आपका वैन लिंक लूज हो जाता है आप अपनी प्रायोरिटी डाउन कर देते हो, ये सॉर्ट ऑफ अ ट्रैकिंग ऑप्शन। मगर डिफॉल्ट HSRP का बिहेवियर क्या कि एक वर्चुअल आईपी एड्रेस है, उसके अगेंस्ट एक वर्चुअल मैक एड्रेस है और यूज़र का डिफॉल्ट गेटवे वो वर्चुअल आईपी एड्रेस होता है, ना कि उनके ओरिजिनल आईपी एड्रेसेस हैं। और दोनों राउटर्स आपस में एग्रीमेंट में होते हैं कि भैया तुम गॉडफादर हो, तुम्हारी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तुम ही एक्टिव रहोगे। मगर अगर उन दोनों के दरमियान हेलो पैकेट्स ब्रेक होते हैं तो जो स्टैंड बाय राउटर होता है वो अप हो जाता है और प्राइमरी राउटर डाउन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये प्राइमरी, एक्टिव और बैकअप का कॉन्सेप्ट है, यानी दोनों राउटर्स को हम एट अ सेम टाइम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ नतीजा अखज़ हुआ कि हमें रिडंडेंसी मिल गई बट एट अ हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट क्या है कि आप इस राउटर को भी तो यूज़ कर सकते थे, इस वैन लिंक को भी तो यूज़ कर सकते थे। तो दैट ब्रिंग्स अस टू अ लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग पे ले आता है, जो हमारा आंसर है GLBP, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आज ही का टॉपिक है। तो इन शॉर्ट ये कि आपको थ्योरी समझ आनी चाहिए कि हमने दो राउटर्स लगाए और उन दो राउटर्स के दरमियान एक वर्चुअल आईपी एड्रेस लगाया और उस वर्चुअल आईपी एड्रेस को एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया और उस वर्चुअल आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना एक और छोटा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो बुक ने नहीं डिस्कस किया हुआ, मगर मुझे पता है, आपको पता है उर्दू IT अकेडमी को कुछ ज़्यादा पढ़ाने का शौक है, अब मेरे तक नहीं रही, अब मेरे अलावा भी बाकी ट्रेनर्स ने भी वो यही करते हैं कि वो कुछ ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि ये राउटर 1 था, ये डाउन हो गया, ठीक है, राउटर 2 ने अपने आप को ले लिया। अब जब मैंने ARP रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट भेजी, ये स्विच भी तो अपने पास ARP टेबल मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैक टेबल। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि ARP चेंज हो चुका है। तो जब मैं नेम टू IP रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट भेजूंगा तो राउटर 2 जब उसे रिप्लाई करेगा तो स्विच लर्न करेगा कि ये तो मैक एड्रेस अब मैं यहाँ से लर्न कर रहा हूँ, इसका मतलब है इसकी ट्रैफिक जो है यहाँ पे ही जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ योर रेस्ट ऑफ द नेटवर्क अपडेट इटसेल्फ, ठीक है, कि जब वो स्विच देखता है कि ये पहले तो इस मैक एड्रेस का रिप्लाई यहाँ से आ रहा था, स्विचिंग के अंदर वो लर्निंग स्टेज के अंदर जो हमारी पोर्ट्स होती हैं फॉरवर्डिंग एंड लर्निंग स्टेज के अंदर कि वो मैक टेबल लर्न करती रहती हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मैंने अगर एक ARP की ब्रॉडकास्ट की तो मैंने यहाँ पे की, ब्रॉडकास्ट सारी जगह चली जाएगी बजाय इसके, और जब वो रिप्लाई आएगा जहाँ से, ठीक है, तो वो राउटर 2 जो सा है वो रिटर्न भेज देगा ट्रैफिक और उसे पता चलेगा हाँ भैया ये यहाँ से रिटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ये स्पेसिफिक मैक एड्रेस है ये राउटर 2 पे, और उसके ऊपर फिर दोबारा टाइमर लग जाएगा और जितना ही टाइमर एक्सपायर होगा फिर दोबारा वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मली टाइमर एक्सपायर्स नहीं हुआ करते, गॉट इट। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, ठीक है। वही FHRP की अम्ब्रेला के अंदर सबसे पहला राउट जो प्रोटोकॉल है इस कॉल्ड हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, मोस्ट कॉमनली मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ठीक है, इज डेवलप्ड बाय सिस्को, और सिस्को ने अपने लिए ही बनाया था।
और हर 3 सेकंड के बाद हेलोज भेजता है, और अगर 10 सेकंड हो जाए और मुझे हेलो नहीं मिला तो मैं अपने आप को प्राइमरी राउटर बना लूँगा, ठीक है, जिसे मैं एक्टिव कहता हूँ। अब जो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो ये थी कि HSRP के ना 2 स्टैंडर्ड्स वर्जन हैं, एक वर्जन 1 और एक वर्जन 2 है, ठीक है। वर्जन 1 में मेनली आपको मैंने डिफरेंस बताया, वो वर्चुअल मैक एड्रेस जो है वो कुछ यूं का होता है 0C07, और वर्जन 2 के अंदर 0C9F होता है। और HSRP के अंदर नए ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट होता है, और वो मेरे ख्याल में 255 ग्रुप्स होते हैं, और इसके अंदर जो सा है वो 1495 ग्रुप्स हैं। और मल्टीकास्टिंग के लिए वर्जन 2 जो सा है ना वो एक डिफरेंट IP एड्रेस यूज़ करता है, जो कि मल्टीकास्टिंग के लिए बेहतर है मेरे ख्याल में, मे बी आई एम रॉन्ग, 224.0.0.102 यूज़ करता है। अब मसला ये है कि अगर आप HSRP कन्फिगर करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वर्जन 1 आ रहा होता है। तो बहुत सारे जो आप लोगों ने HSRP कन्फिगर किया हो, आपके पास वर्जन 1 चल रहा होगा, वर्जन 2 नहीं चल रहा होगा। मेन परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ, उसमें मिली सेकेंड्स तक के वो टाइमर्स वगैरह डिलेज हैं, बहरहाल अगर आपने वर्जन 1 वर्जन 2 कन्फिगर किया हुआ कोई मसला नहीं है, ठीक है। वर्जन 1 भी कर सकते हो, वर्जन 2 भी कर सकते हो। उसके बाद 1999 या 2000, मुझे ये एग्जैक्ट डेट नहीं मिली, IEEE स्टैंडर्ड ये है RFC का, इन्होंने एक प्रोटोकॉल निकाला, VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अगर नॉन सिस्को प्रोडक्ट्स में जाते हो तो आपके पास VRRP चल रहा होगा। मैंने बहुत कम ऐसे देखा है कि किसी ने यानी एक सिस्को की कोर लगाई हुई है और एक HP की कोर लगाई हुई है, से फॉर एग्जांपल, और इसके दरमियान VRRP चल रहा है, ठीक है। मुझे पता है गार्टनर की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल वेंडर्स हों तो आपकी जो एनुअल ओपेक्स कोपेक्स या और प्राइसेस हैं वो गिर जाती हैं, मगर कभी ऐसा नहीं होता किसी ने कोर के अंदर आदो माद किया हो कि भाई सिस्को चल रहा हो, HP चल रहा है, या फिर कोई जूनिपर चल रहा है, ये कुछ हो, ठीक है। मगर ये IEEE स्टैंडर्ड है, ये सब चला सकते हैं। सिस्को ने डेफिनेटली अपनी बुक में इसको डिस्कस नहीं किया इतनी डिटेल में, इसकी कोई इतनी बड़ी कमांड्स नहीं है, ये HSRP की तरह काम करता है। उसके बाद सिस्को ने 2005 में फिर एक और प्रोडक्ट राउटिंग प्रोटोकॉल निकाला, इस कॉल्ड GLBP, ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, HSRP के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, GLBP के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो जब हम GLBP के कॉन्सेप्ट में जाते हैं फिर देखेंगे डिटेल में, मगर मैं दोबारा आपको उसी डायग्राम पे ले जाऊँ तो ताकि आपको समझा सकूँ कि ये GLBP करता क्या है। इरेज आलिंक, ठीक है, उसी तरह मेरे 2 राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये मुझे किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क पे लेके जाते हैं, ठीक है, ISP कह देता हूँ। और ये नीचे मेरे पास एक बहुत बड़ा स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरी यहाँ से ट्रैफिक आती है, और वो वर्चुअल IP एड्रेस के पास जाती है। इसे मैंने कहा ये मेरा राउटर 1 है, ये एक्टिव है, इसकी 110 प्रायोरिटी है। ट्रैफिक इधर जाती है और ये इस ट्रैफिक को आगे भेज देता है। GLBP क्या करेगा, जब GLBP चल रहा होगा तो वो क्या करेगा, एक ट्रैफिक यहाँ से भेजेगा, दूसरी ट्रैफिक यहाँ से भेजेगा, तीसरी ट्रैफिक फिर यहाँ से जाएगी, चौथी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, पांचवी यहाँ से जाएगी, छठी यहाँ से जाएगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड लोड बैलेंसिंग, ताकि आपका ये राउटर पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े, इस राउटर पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े, और दोनों लिंक्स भी आपस में शेयर हो रहे हो। अब मुझे पता है आप में से कुछ जो बहुत ज़्यादा जीनियस लोग होंगे उनके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट इफ़ कि मेरे ये वाले राउटर की स्पीड है 1 Mbps, ठीक है, और इसकी 512 kbps है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 66% ट्रैफिक यहाँ जाए और 33% यहाँ जाए। तो जनाब जीनियस लोगों, आपसे ज़्यादा जीनियस लोग डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में बैठे हुए, उन्होंने ये काम किया हुआ है, इसमें वेटेड और लोड बैलेंसिंग के अंदर वेटिंग का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ठीक है। इस द बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ CCNA, मगर मैं देखूंगा अगर मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। वापिस HSRP पे आ गए। जिस तरह मैं कह रहा था कि मुझे डर था कि मैंने जो है ना वो HSRP का कॉन्सेप्ट HSRP की स्लाइड से पहले समझा देना, ठीक है। एक्टिव स्टैंड बाय मॉडल, ये एक्टिव पैसिव मॉडल, ये मेरा एक्टिव राउटर है और ये मेरा पैसिव राउटर है, ठीक है। यानी ये मेरे वर्चुअल IP एड्रेस को डील कर रहा है 1.1.1.1 को, ठीक है, वर्चुअल IP एड्रेस, वर्चुअल मैक एड्रेस, और होस्ट का आर्क टेबल, यानी होस्ट के पास एक आर्क टेबल है जिसमें एंट्री है मैक एड्रेस की, तो वो जाता है और अपने मैक एड्रेस रिजॉल्व करवाता है, वापस आता है और अपने पास एक एंट्री रख लेता है, ठीक है। अनटिल अनलेस एंट्री एक्सपायर होती है और ये मैक एड्रेस वैलिड नहीं रहता, वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, मगर मैक एड्रेस सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, राउटर फेल्ड, ठीक है। अब सिनेरियो ये आ गया कि आपका राउटर फेल हो गया, ठीक है। नाउ स्विच बिहाइंड द राउटर, ये जो स्पेसिफिक स्विच है बिहाइंड द राउटर हैव टू अपडेट देयर मैक टेबल। अब ये स्विच के अंदर मैक जो टेबल था वो अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा कि जब ये स्विच रिप्लाई भेजेगा उस वर्चुअल मैक एड्रेस की तरफ से
जो राउटर ए भेज रहा था, तो राउटर अपना जो ये स्विच है ये अपना किबला खुद ही दुरुस्त कर लेगा। किबला दुरुस्त करने से याद आ गया, ठीक है, तो वो अपने आप खुद ही मैक एंट्री अपडेट कर लेगा कि हाँ भैया ये अब जो सा है ना, ये पैसिव राउटर है, वो अब क्या बन गया है, एक्टिव राउटर, और ये पैसिव बन गया, ठीक है। और राउटर टू सेंड एन ईथरनेट फ्रेम विद वर्चुअल मैक एड्रेस एज अ सोर्स मैक एड्रेस। जिस तरह उसे राउटर टू से वर्चुअल मैक एड्रेस मिलेगा तो राउटर स्विच समझ जाएगा कि भैया अब ये यहाँ पे, अब इसके अंदर ये थोड़ा सा डिले आएगा, ठीक है। HSRP does support load balancing? Question mark, question to be asked। अच्छा, ये ना कुछ अर्सा पहले इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपके पास, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल परेशान ना हो, मगर आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 4 वीलैंस चल रही हैं या 2 वीलैन, ठीक है। एक चल रही है, ये क्या मैंने वी लिखा है, वीलैन 1, ठीक है, जिसका IP एड्रेस है जी 1.1.1.x, और एक वीलैन चल रही है, मुझे 2 इंक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, एक वीलैन चल रही है, ब्राउन वाली बना लेते हैं, ठीक है, वीलैन 2, ठीक है, और इसका IP एड्रेस है 10.1.1.x, ठीक है। अब मैंने इधर HSRP बनाया 2 वीलैंस के लिए, एक वीलैन 1 का HSRP बनाऊंगा, एक वीलैन 2 का। वीलैन 2 का जो HSRP का वर्चुअल IP एड्रेस है वो है 10.1.1.1, ठीक है, और इस राउटर को दे दिया 10.1.1.2, इसको दे दिया 10.1.1.3। तो अब अगर इसने कम्युनिकेट करना है तो ये वर्चुअल IP एड्रेस के पास जाती है, और इसका वर्चुअल IP एड्रेस के हिसाब से ये मेरा एक्टिव राउटर है और ये मेरा पैसिव राउटर है, और ट्रैफिक जो सी है यहाँ से गुजर जाती है। अब V1 में क्या हो रहा है, V1 में कुछ यूँ हो रहा है कि V1 में मैंने IP एड्रेस बनाया 1.1.1.1, ठीक है, इसको 1.3 दे दिया, इसको दे दिया 1.2। अब वर्चुअल 1 के लिए जो राउटर है, वीलैन 1 के लिए जो एक्टिव राउटर है वो ये है, और इसके लिए पैसिव राउटर ये है। ट्रैफिक मेरी स्विच से हिट करके इसके पास जाती है, और ट्रैफिक तो आधा मेरा नेटवर्क जो सा है वो इस राउटर को यूज़ कर रहा है, और आधा नेटवर्क जो सा है इस राउटर को यूज़ कर रहा है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग कर लिया आपने, ठीक है। कुछ ट्रैफिक वीलैन 2 की ट्रैफिक के लिए प्राइमरी लिंक ये बन गया, और वीलैन 1 की ट्रैफिक के लिए प्राइमरी लिंक ये बन गया। अगर ये राउटर डाउन हो जाता है तो वीलैन 1 की सारी ट्रैफिक जो सी है इस राउटर से जानी शुरू हो जाएगी। वीलैन 2 की ऑलरेडी जा रही थी, अगर ये राउटर डाउन हो जाता है तो वीलैन 2 की ट्रैफिक यहाँ से जानी शुरू हो जाएगी, वीलैन 1 की ऑलरेडी जा रही थी। आई होप दैट क्लियर द क्वेश्चन। इसको कहते हैं हम ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। HSRP में 2 ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, एक वीलैन 1 बना लिया, एक वीलैन 2 बना लिया। वीलैन 1 के लिए प्राइमरी राउटर राउटर 1 को कर दिया, वीलैन 2 के लिए प्राइमरी राउटर राउटर 2 को कर लिया। बैकअप वो एक दूसरे के अल्टरनेटिवली बन गए, ठीक है। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, क्या हम HSRP को यूज़ करते लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं? हाँ, वर्चुअली लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, ट्रू लोड बैलेंसिंग नहीं है। अब इसके अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते जो आपके जीनियस स्टूडेंट्स को जहन में आ रहा था कि भैया ये जो सा है वो 1 MB का लिंक है और ये 512 kbps का लिंक है, हम ज़्यादा ट्रैफिक इधर भेजना चाहते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अनटिल अनलेस आपकी जो वीलैन 1 है वो 100 यूज़र्स की है, और वीलैन 2 जो सी है वो 200 यूज़र्स की, आप इनको यहाँ से भेज दो और इनको यहाँ से भेज दो, ठीक है। दैट कैन बी डन अप टू सम एक्सटेंट। कितने लोग करते हैं आई डोंट नो। मल्टीपल वीलैन एनवायरनमेंट इज नॉट अ ट्रू लोड बैलेंसिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। यहाँ तक आपको HSRP के आप गुरु हो जाने चाहिए। VRRP भी आप HSRP की तरह काम करता है, मगर VRRP के अंदर ना इन्होंने थोड़े से टाइमर एडजस्ट कर दिए कि 1 सेकेंड के बाद और 3 सेकेंड के बाद होल्ड डाउन के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और टेक ओवर कर लेता है। HSRP रफली जो सा 10 सेकेंड लेता है फेल ओवर होने में, ठीक है। HSRP भी इसी तरह काम करता है। बहरहाल उसके अंदर एक दो और ट्वीकिंग है, अगर मैं देखा याद रहा तो मैं अगली स्लाइड में डाल दूंगा। उसके अंदर ये वर्चुअल IP एड्रेस आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आ जाता है GLBP का कॉन्सेप्ट, ठीक है। GLBP के अंदर ना, जब आप GLBP कन्फिगर करते हैं, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हो, आप CCDA में भी आप इसकी टर्म्स सुनोगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव एक्टिव मॉडल है, यानी ये भी आपका एक्टिव राउटर होता है और ये भी आपका एक्टिव राउटर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक राउटर जो सा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस कॉल्ड है एक्टिव वर्चुअल गेटवे, AVG एंटीवायरस की बात नहीं कर रहा है, एक्टिव वर्चुअल गेटवे, आपके गेटवे की बात कर रहा हूँ। तो से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मैंने राउटर A को, ठीक है, राउटर 1 कह देता हूँ, अब ये सारे राउटर 1 को मैंने बना दिया AVG,
ठीक है, हायर प्रायोरिटी ले ली, जिस तरह भी हम डिफाइन करते हैं, वो हम जब कमांड सेट पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब होगा क्या, जितने आर्प रिक्वेस्ट होंगी इस पूरी की पूरी सबनेट डोमेन के अंदर, इस पूरी डोमेन के अंदर जितनी भी आर्प की रिक्वेस्ट होंगी, इस स्विच ने जब भी आर्प की रिक्वेस्ट करनी है तो इसका रिप्लाई एवीजी देगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 1 का नेटवर्क था, मैं दोबारा इंक रिमूव कर दूं, ये मेरा एवीजी है, ठीक है, ये मेरा एवीजी है, ठीक है। ये मैंने कहा राउटर ए है, ये राउटर बी है, और से मैंने कहा डॉट टू इसका आईपी, डॉट 3 इसका आईपी एड्रेस है, डॉट 2 इसका आईपी एड्रेस है, और वर्चुअल आईपी एड्रेस डॉट 1 है, ठीक है। वर्चुअल मैक एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। राउटर ए का वर्चुअल मैक एड्रेस से फॉर एग्जांपल 3333 है, ये स्लाइड ना देखो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको नहीं देख रहा, ठीक है। इसका है 2222, ठीक है, ये लास्ट ऑक्टेट्स हैं, ठीक है, इसके लास्ट पीरियड कह सकते हैं, ऑक्टेट नहीं कह सकते क्योंकि 16 बिट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जब ये पीसी कहता है कि मैंने जाना है 1.1.1.1 के पास, क्योंकि मैंने google.com ब्राउज करनी है, गूगल जो है वो मेरे लोकल सबनेट नहीं है और मुझे अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाना है, ये स्विच के पास कहता है कि भाई मुझे आर्प रिजॉल्व करके दो 1.1 की, और स्विच को पता नहीं है, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, और उस आर्प ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई आपका एवीजी देगा, हमेशा एवीजी आपके इस ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई देगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब एवीजी जिस तरह ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई देगा वो क्या कहेगा, अच्छा तुम्हें 1.1.1 की रेजोल्यूशन चाहिए, रिप्लाई ले लो, मैक एड्रेस इज 3333, इससे पहले जो भी लगे हुए मैक एड्रेस के लिए, ठीक है। और ये रिप्लाई इसको वापस आ जाएगा, और ये पीसी जो सा है, ये स्पेसिफिक जो प्रिंटर है, ये डिवाइस है, ये इसके साथ कम्युनिकेट करने लगती है, गॉट इट। अब जब ये डिवाइस इससे कम्युनिकेट करने के लिए दोबारा आप रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट करने गई है, ठीक है, आप रिजॉल्व करने गई, इस राउटर ने अब देखा कि इसके पास पहले एंट्री इधर दे दी थी, अब राउंड रॉबिन करेगा, ये इसको इसके पास नहीं भेजेगा, ये यहीं पे बैठा बैठा इसको रिप्लाई भेजेगा कि भैया आपने जाना है 2222 के पास, ठीक है, और ये 222 के पास जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर अगला पीसी आएगा, वो फिर रिजॉल्व करेगा आर्प एंट्री, और उसको रिप्लाई मिलेगा, और वो 3 के पास जाना शुरू कर देगा, इसी तरह 2 के पास जाना शुरू करेगा, इस तरह ये लोड बैलेंसिंग करेगा, ठीक है। तो एवीजी एक टर्म होती है जीएलबीपी के अंदर, दूसरी टर्म होती है एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर, एवीएफ, ठीक है। अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल बड़ा नेटवर्क है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब नेटवर्क, कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है, मेरे पास 4 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, और मेरा जो एवीजी राउटर है वो ये वाला है, ठीक है। बाकी जो से हैं वो क्या है, एवीएफ है, वर्चुअल फॉरवर्डर है, ठीक है, वर्चुअल फॉरवर्डर, ठीक है। पहली रिक्वेस्ट आएगी वो अपने थ्रू भेजेगा, दूसरी रिक्वेस्ट के रिप्लाई में वो क्या करेगा, मैक एड्रेस दे देगा और वो राउटर 2 से जाएगी, तीसरी रिक्वेस्ट में वो राउटर 3 के ज़रिए भेजेगा, चौथी आर्प रिक्वेस्ट में वो राउटर 4 का मैक एड्रेस दे देगा, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब डिज़ास्टर हो गया। डिज़ास्टर क्या होगा, डिज़ास्टर ये हुआ कि जी ये मेरा राउटर 1 जो सा ये डाउन हो गया, तो जो नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी का राउटर होगा वो एवीएफ बन जाएगा, एवीजी बन जाएगा, ठीक है, एक्टिव वर्चुअल गेटवे। अब आर्प की रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी, और ये पहली रिक्वेस्ट अपने थ्रू, दूसरी रिक्वेस्ट इसके पास से, तीसरी रिक्वेस्ट इसके पास से फॉरवर्ड करवा देगा। सो दिस इज़ हाउ योर जीएलबीपी जो सा है वो काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने राउटर गेटवेज में लगे और कैसे लगे हुए हैं। इसका हेलो टाइमर वही आपस में हेलो टाइमर 3 सेकंड और 10 सेकंड के बाद दैट इंटरवल। अच्छा, अब इसके अंदर एक आउट ऑफ द वे बात कि अगर आपके पास ये 3 राउटर्स या 4 राउटर्स लगे हुए हैं और ये आपका एवीजी है, ठीक है, तो ये एवीजी का इलेक्शन किस बेस पे होगा। अगर मैंने कहा मैंने इसकी भी प्रायोरिटी 100 कर दी, इसकी भी 100 कर दी, इसकी भी 100 कर दी और इसकी भी 100 कर दी, तो वो राउटर जिसका गेटवे एड्रेस, यानी ये जो एड्रेस जो गेटवे का एड्रेस है जो इनसाइड नेटवर्क में लगा हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट होगा वो एवीजी बन जाएगा, ठीक है। से अगर मैंने कहा इसका 200.10.10.10 था और इसका 1.1.1.1 था, तो ये एवीजी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू पॉसिबल हो सकता है,
ठीक है। तो एवीजी क्या करता है, जीएलबीपी क्या करता है, उसमें एक एवीजी एक गॉडफादर टाइप का सर्वर बन जाता है और वो तमाम आर्क की रिक्वेस्ट रिजॉल्व करता है। उसने कहा कि भाई तमाम आर्क की रिक्वेस्ट मैंने रिजॉल्व करनी है, तुम मेरे पास रिक्वेस्ट भेजो। रिक्वेस्ट उसके पास आती है, वो कहता है इधर भेज दो, मेरे पास आती है रिक्वेस्ट इधर भेज दो, इधर भेज दो, इधर भेज दो। तो वो लोड बैलेंस कर रहा होता है, मगर हमने उसके अंदर बताना होता है कि ठीक है, ये जो राउटर है इस पे जो सा है, जब आप फिर फर्दर लोड बैलेंसिंग की बात करते हो, आप कहते हो इसमें 20% लोड भेज दो, इसमें 30% लोड भेज दो, इसमें 40% भेज दो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10% अपने पास रख लो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएलबीपी। जबकि एचएसआरपी में आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें एट अ टाइम एक एक्टिव होगा और एक बैकअप होगा। एक्टिव डाउन होगा तो बैकअप आ जाएगा, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसमें अगर एवीजी डाउन होगा तो कोई और एवीजी बन जाएगा, क्योंकि आर्क को तो रिजॉल्व करना है ना। वो जो वर्चुअल आईपी एड्रेस, इन सारों के दरमियान एक वर्चुअल आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो रहा होगा, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच। इस पूरे लेक्चर को मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, मगर मैं क्विकली रिवीजन कर देता हूँ। दो राउटर्स लगे हुए हैं, मेरे पास स्विच है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ख़त्म करना है, एसपीएफ नहीं है, ठीक है। एसएफपी, एसटीपी, ठीक है। एसएफपी कुछ और चीज़ होती है, ठीक है। तो ये यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट जो सी है इस राउटर के पास जाती है, और राउटर जो सा है उसकी प्रायोरिटी जो सी है वो 100 है, और इसकी राउटर की प्रायोरिटी 90 है, और ट्रैफिक मेरी इस राउटर से जा रही है। अगर ये राउटर डाउन हो जाता है तो बैकअप राउटर से जानी शुरू हो जाती है। इसके बीच में एक वर्चुअल आईपी एड्रेस जिस जो यूज़र का डिफ़ॉल्ट गेटवे बना हुआ है। जीएलबीपी एवीजी यूज़ होता है, तमाम आर्क की रिक्वेस्ट ओवर दैट सबनेट सिर्फ वही रिजॉल्व करता है। अब एवीजी के पास जाएंगे तो एवीजी रिजॉल्व करेगा। ठीक हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।